हमारे प्रभु राम आ गए। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में कहा, हमारे राम आ गए हैं। सदियों के संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी भावुक नजर आए। उन्होंने अयोध्या में अपने भाषण में कहा कि कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा कंठ अवरुद्ध है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। पीएम मोदी ने कहा कि 22 जनवरी 2024 एक तारीख नहीं, बल्कि एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा होता राष्ट्र नए इतिहास का सृजन करता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि रामकाज कभी हनुमान जी के बिना नहीं हो सकता, इसलिए मैं हनुमान जी, माता जानकी और लक्ष्मण जी को भी प्रणाम करता हूँ। मैं आज देवी अनुभव कर रहा हूँ, जिनके महान त्याग से यह कार्य पूर्ण हुआ है। वे भी हमारे बीच ही मौजूद है। मैं उन सभी नमन करता हूँ। आज से 1000 साल बाद भी इस तारीख को लोग याद रखेंगे, इस पल की चर्चा करेंगे। यह कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सभी इस पल को जी रहे हैं, इस पल को साक्षात घटित होते जी रहे हैं। मैं आज भगवान राम से क्षमा याचना करता हूँ कि हमारे पुरुषार्थ, त्याग और तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर ही नहीं पाए। मुझे विश्वास है कि प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी कई पीढ़ियों ने राम का वियोग सहा है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान की पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है, लेकिन संविधान बनने के बाद भी दशकों तक प्रभु राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने अपने 11 दिनों के अनुष्ठान के दौरान उन स्थानों पर जाने का सौभाग्य पाया जहां श्री राम के चरण पड़े थे। मेरा सौभाग्य है कि सागर से सरयू तक जाने का अवसर मिला। सागर से सरयू तक का राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है। भगवान राम भारतवासियों के अंतर्मन में विराजे हुए हैं। हर युग में लोगों ने राम को जिया है। सभी ने अपने शब्दों से राम को अभिव्यक्त किया है। राम रस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता रहा है। प्राचीन काल से भारत के हर कोने के लोग राम नाम का आनंद लेते रहे हैं। राम कथा अनंत है। राम के मूल्य सभी जगह एक समान है। चलिए मोदी जी क्या कुछ कहे सुनते हैं। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है, इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में
राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। आज दिन दिशाएं, दिग दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है। ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है, वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। इसलिए मैं राम भक्त हनुमान और हनुमान गढ़ी को भी प्रणाम करता हूं। मैं माता जानकी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सबको नमन करता हूं। मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूं। मैं इस पल दैवीय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये महान कार्य पूरा हुआ है। वे दिव्य आत्माएं, वे दैवीय विभूतियां भी इस समय हमारे आसपास उपस्थित है। मैं इन सभी दिव्य चेतनाओं को भी कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी।
कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे।